जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज जो है आपको इस वीडियो में जो देखने को मिलेगा वह पॉलिटी का इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो वह कौन सा टॉपिक है, तो वह जो है आपका राष्ट्रपति शासन से जो है कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को आर्टिकल्स जो है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी भी राज्य में तो वह किस बेस पे लगता है और कौन से आर्टिकल में क्या बातें दी हुई है, उसका उल्लंघन होने के तत्पश्चात जो है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत जो है किसी भी देश के राज्यों में देश के अंतर्गत जो है राज्यों में लगता है। तो आइए हम लोग जो है आज के वीडियो में इसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो वह आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 355, आर्टिकल 367, उसके बाद आर्टिकल 356, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आर्टिकल 355 के बारे में सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 355 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें यह दिया हुआ है कि केंद्र सरकार यह तय करे कि देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं क्या उस राज्यों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है क्या वह संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी व्याख्या जो की हुई है वह आर्टिकल 355 में की हुई है। यदि इसकी जो राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चले तो जो है केंद्र सरकार क्या करती है, तो उस राज्य में जो है क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन जो है लगा देती हैं। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो वह आर्टिकल 356। जब इसका उल्लंघन हो जाता है तो जैसे ही इसका उल्लंघन हुआ त्यों ही जो है आर्टिकल 356 तैयार रहता है उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने हेतु। तो ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, तो ये हो गई बातें आर्टिकल 355 की। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 365 की। आर्टिकल 365 में क्या दिया हुआ है कि इसमें यह दिया हुआ है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को कुछ निर्देश देती है। ओके, जो भी निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दी जाती है तो उसको मानने हेतु जो है राज्य सरकार जो है उसको मानने के लिए जो है वैध होती है, या इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उस जो भी निर्देश केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिल रही है तो उस आदेश को या उस निर्देश को जो है राज्य सरकार मानने हेतु क्या है, बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है, कोई निर्देश दिया तो उस निर्देश को जो है राज्य सरकार मानने हेतु क्या है, बाध्य नहीं है, वह इनकार नहीं कर सकता है। यदि इनकार करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई निर्देश दिए, राज्य सरकार जो है उस निर्देश को नहीं मानती है तो यह माना जाता है कि उस राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह ठीक से नहीं चल रही है। तब जाके जो है केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत जो है क्या कर देती है, राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देती है। ओके, तो ये जो 355 की बात रही, आर्टिकल 365 की बात रही, तो ये दोनों आर्टिकल की जब अवहेलना होती है तब जाकर के क्या होता है, आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। एक है आपका आर्टिकल 257। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो है यह निर्देश देती है, वह किससे रिलेटेड है, तो वह संचार व्यवस्था हो गया, उसके बाद संचार व्यवस्था हो गया, और उसके बाद जो है रेलवे है, तो रेलवे जो है केंद्र सूची का विषय है। इसमें जो है केंद्र सरकार इसमें जो भी कानून होती हैं, जो भी उसमें राजस्व रेवेन्यू होता है, वह केंद्र सरकार जो क्या करती है, एकत्रित करती है। लेकिन ट्रेन
जो है ट्रेन की पटरियां हर राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन क्या केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लिए क्या अलग अलग जमीन थोड़ी आवंटित रहता है? दोनों का जो एक जमीन होता है या भूभाग होता है तो दोनों के लिए एक ही होता है। तो इसी कारण से जो है केंद्र सरकार का विषय है रेलवे, बट रेलवे में जो पटरियां होती है तो वह क्या होती है कि हर राज्य जहाँ पर जो है रेलवे के संसाधन उपलब्ध है तो वहाँ पर क्या होता है कि उस राज्यों से होकर के जो है पटरियां गुजरती है। उसी तरह संचार व्यवस्था की बात करें तो संचार व्यवस्था जो है केंद्र सूची का विषय है, बट यह हर राज्य में क्या है, इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो उस नेटवर्क का चाहे वह पटरियों से संबंधित हो चाहे वह संचार व्यवस्था से संबंधित हो, तो उसका नेटवर्क जो अदर स्टेट्स में जो है उसका जो फैलाव है, उसका विस्तार है, तो उसका देख रेख करने की जिम्मेदारी जो है या निर्देश जो देते हैं वह केंद्र सरकार राज्यों को देते हैं, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है राज्यों को सौंप देते हैं कि उसके राज्य में जो भी पटरियां हैं उसकी देखरेख होनी चाहिए। राज्य सरकारों के माध्यम से यह निर्देश देते हैं। और संचार व्यवस्था से संबंधित तो वह कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो वह होगा आपका आर्टिकल 257 के तहत। यदि बात करें अदर निर्देश की तो वह अदर निर्देश होगा आपका आर्टिकल 365 के तहत। देखिए मैं फिर से यहाँ पे रिमाइंड करा दूं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। आर्टिकल 355 इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार यह तय करे कि सभी राज्यों का जो है प्रशासनिक व्यवस्था वह संविधान के अकॉर्डिंग चले। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से किसी राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं आर्टिकल 356 के तहत। इसी तरह से आपका 365 की बात करें तो उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है कोई निर्देश यदि देते हैं इसको छोड़ करके 257 के तहत जो रेलवे एवं संचार व्यवस्था का जो निर्देश है इसको छोड़ करके जो भी अदर निर्देश दे, एडवाइस दी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को, तो वो आर्टिकल किसके तहत 365 के तहत उसको मानने हेतु बाध्य होते हैं कौन, राज्य सरकार। तो ये हो गया आर्टिकल 365, आर्टिकल 355, ये दोनों की अवहेलना होने, इसकी अवहेलना होने पर जो क्या होता है आर्टिकल 356 लगता है, कौन सा, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये जो चारों आर्टिकल्स है यहाँ पे, तो यह जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो आप जब भी राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ें तो इतने आर्टिकल को कम से कम जो है आप लोग इंटरकनेक्ट करके पढ़ें, ओके। क्योंकि आर्टिकल 356 के बारे में तो लगभग जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट्स हैं वे सारे तो जानते ही होंगे, बट ये जो कुछ आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताई हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते भी होंगे, लेकिन मैं यह आशा करती हूँ कि जो बिगनर हैं उसके लिए तो यह बिल्कुल न्यू होगा। तो इस दृष्टिकोण से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको ये सारे आर्टिकल्स को जानना। तो इसी दृष्टिकोण से जो है मैं आप लोगों के सामने यह वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आप लोग जो है ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सके। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह केवल पीटी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा आज जो है आपका यह वीडियो। आप लोग बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट करें, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और ऐसे फ्रेंड्स जो इस चैनल में अभी न्यू हैं तो वे जो है इस चैनल का जो है लाभ लेने के लिए, जो भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ उसका लाभ लेने के लिए इस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है।